तो इस कहानी की शुरुआत में हम लुसिंडा नाम की लड़की को एक स्कूल प्लेग्राउंड में देखते हैं, जहां पर आसपास के बच्चे खेलने में गुम होते हैं। वहीं लुसिंडा आसमान की तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देख रही थी। तभी कुछ देर में उनका लंच टाइम खत्म हो जाता है और वहां एक टीचर सभी को अपने क्लास में जाने के लिए कहती है। सभी बच्चे क्लास में पहुंचने पर वही टीचर उन सभी बच्चों को बताती है कि कल उनके स्कूल का ऑफिशियल फॉर्मल ओपनिंग डे है, इसीलिए सभी बच्चे एक ऐसी पिक्चर ड्रॉ करें जिसमें उन्हें लगता हो कि शायद आने वाला फ्यूचर ऐसा हो सकता है। और उन सभी पिक्चरों को एक टाइम कैप्सूल में बंद कर दिया जाएगा, जिससे आज से ठीक 50 साल बाद खोला जाएगा। ये सब सुनकर सभी बच्चे अपने अपने इमेजिनेशन से पिक्चर को ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। पर वहीं हम लुसिंडा को देखते हैं कि वो अपने पेज पर ड्राइंग करने के बजाय कुछ रैंडम नंबर लिख रही होती है। पर लुसिंडा उन नंबरों को लिख ही रही होती है कि तभी उनकी टीचर सभी से उनकी शीट को कलेक्ट कर लेती है और लुसिंडा उन नंबरों को लिख नहीं पाती है। अब स्कूल के ओपनिंग डे पर उस कैप्सूल को जमीन में गाड़ दिया जाता है। तभी लुसिंडा की टीचर लुसिंडा को नोटिस करती है, जो कि सभी से बहुत दूर खड़ी होती है, जो कि थोड़ी सी डरी हुई होती है और अचानक से लुसिंडा वहां से गायब हो जाती है। तभी उसकी टीचर और स्कूल का पूरा स्टाफ लुसिंडा को ढूंढने लगते हैं। लुसिंडा की टीचर उसे ढूंढते ढूंढते स्कूल के बेसमेंट तक पहुंच जाती है और वहीं एक रूम को खोलते ही वो टीचर बहुत ही डर जाती है, क्योंकि लुसिंडा की उंगलियों से खून बहता ही जा रहा था। तभी लुसिंडा की टीचर की नजर उस डोर पर पड़ जाती है जहां पर लुसिंडा ने रैंडम नंबर को लिखा हुआ होता है और लुसिंडा अपनी टीचर को कहती है कि प्लीज वो आसपास की आवाजों को रोकने के लिए कह दे। पर लुसिंडा के अलावा उन आवाजों को कोई और सुन ही नहीं पा रहा होता है। अब कहानी आज से 50 साल बाद बढ़ती है, जहाँ पर हमें प्रोफेसर जोनाथन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि MIT में एक प्रोफेसर होता है। पर उसकी वाइफ की डेथ होने के कारण वो बहुत ही डिप्रेशन में रहने लगता है। वहीं अगले दिन जॉन के बेटे कैलेब का स्कूल ओपनिंग डे था, जहां पर उस 50 साल पुराने टाइम कैप्सूल को वापस निकाले जाने वाला था। इस काम को कराने के लिए लुसिंडा के टीचर को बुलाया जाता है, जो कि अपने हाथों से उन ड्राइंग को सभी बच्चों में बांट देती है। तभी हमें पता चलता है कि कैलेब को लुसिंडा का वही रैंडम नंबर वाला शीट मिलता है, जो कि कैलेब को देखने में बहुत अजीब लगता है। तभी कैलेब एक आदमी को ब्लैक अटायर में दूर खड़ा देखता है। अब कैलेब उस शीट को अपने घर ले आता है। रात में जब जॉन और कैलेब आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी जॉन का ध्यान उसी शीट पर चला जाता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि शायद इन नंबर का कोई मीनिंग होगा। लेकिन कुछ देर बाद जॉन गलती से उसका गिलास उस शीट पर रख देता है, जिसके कारण वो पेपर थोड़ा खराब हो जाता है। पर तभी जॉन की नजर उस पैटर्न पर पड़ जाती है, जो कि ड्रिंक के गिरने के कारण बनती है। अब जॉन उन नंबर की मीनिंग जानने के लिए जुट जाता है। तभी जॉन को मालूम पड़ता है कि ये नंबर और कुछ नहीं, सिर्फ एक स्पेसिफिक डेटा को दर्शा रही होती है, जिसमें कोई ना कोई दुर्घटना हुई होती है। लेकिन फिर भी जॉन उन सारे नंबरों को डिकोड करने लगता है और उसको पता चलता है कि ये सारे नंबर पिछले 50 साल में होने वाली सारी एक्सीडेंट्स की डेट्स होती हैं, जिसमें कितने सारे लोगों की मौत हुई होती है। लेकिन फिर भी अभी तक जॉन कुछ नंबर को डिकोड नहीं कर पाता है। इसका पता लगाने के लिए जॉन अपने एक दोस्त के पास जाता है, जहां वो उस पेपर से रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन बताता है। पर जॉन के दोस्त को उस पर यकीन नहीं होता है, इसीलिए जॉन लुसिंडा की टीचर मिसेस टायलर के पास जाकर उनसे कुछ सवाल पूछने लगता है, जिस पर मिसेस टायलर जॉन को कंफर्म करती हैं कि हाँ, ये शीट लुसिंडा ने लिखी हुई होती है और वो जॉन को उस दिन में होने वाली सारी बातें बता देती हैं। लेकिन साथ में मिसेस टायलर जॉन को ये भी बताती हैं कि लुसिंडा को एक बीमारी के कारण उसकी मौत कुछ साल पहले ही हो चुकी होती है। अब उसी दिन जब जॉन उन नंबरों का इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, तभी कैलेब, जो कि अपने घर के बाहर खेल रहा होता है, वो एक कार को नोटिस करता है, जिसमें बैठा आदमी कैलेब को एक ब्लैक स्टोन देकर वहां से चला जाता है। रात में जब जॉन न्यूज को देख रहा होता है, तो उसे पता चलता है कि सूरज की रेस के कारण टेलीकम्युनिकेशन और सैटेलाइट में खराबी आ सकती है। अब अगले दिन जॉन जब कैलेब को स्कूल से पिकअप करने जा ही रहा होता है, तभी उसकी गाड़ी एक हैवी ट्रैफिक में फंस जाती है। तभी जॉन अपने GPS नेविगेशन को नोटिस करता है। मैप के कोऑर्डिनेट उसके उसी रैंडम नंबर से मैच कर जाता है। अब जॉन समझता है कि उस सीट में बचे हुए नंबर, जो कि वो डिकोड नहीं कर पा रहा होता है, वो असल में उस इंसिडेंट होने की जगह का कोऑर्डिनेट होता है। यही सब समझाने के लिए जॉन अपने कार से बाहर निकलकर वहां खड़े एक ट्रैफिक पुलिस को समझाने लगता है। लेकिन तभी उसी जगह पर एक प्लेन क्रैश करता है, जिसमें जॉन की जान बाल बाल बच जाती है। घर पर आने के बाद जॉन को न्यूज को देखकर पता चलता है कि उस प्लेन के क्रैश होने के कारण टोटल 81 लोगों की मौत हो जाती है। मतलब अब जॉन को पूरा यकीन हो जाता है कि उस पेपर की सारी प्रिडिक्शन
प्रिडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट होती है। वहीं दूसरी ओर कैलब के रूम में एक अनजान आदमी कैलब की ओर बढ़ रहा होता है। वो कैलब को खिड़की के बाहर का नजारा दिखाता है जिसमें सभी लोग अपनी जान बचाकर उन आग की लपटों से भाग रहे होते हैं, जिसके कारण कैलब बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके आवाज करने के कारण जॉन उसके रूम में भागते हुए आता है, लेकिन तब तक वो इंसान वहां से गायब हो जाता है। जॉन की खिड़की के बाहर देखने पर वो इंसान उनके गार्डन में खड़ा होता है, जिसको पकड़ने के लिए जॉन वहां से तुरंत निकलता है, लेकिन वो इंसान वहां से तब तक चला गया होता है। अब जॉन अगले दिन लुसिंडा की बेटी डायना को इंटरनेट की हेल्प से ढूंढ लेता है। वो डायना को उसकी मॉम की लिखी हुई उन सारे नंबरों के बारे में बताता है जो कि फ्यूचर में होने वाले सारे एक्सीडेंट के बारे में होता है, लेकिन डायना को जॉन की ये सारी बातें बेफिजूल लगती हैं, इसीलिए वो अपनी बेटी के साथ वहां से तुरंत ही निकल जाती है। जॉन अब सारे सिचुएशन को अपने आप ही सॉल्व करने को डिसाइड करता है, इसीलिए वो सबसे पहले 3 दिन बाद होने वाले एक्सीडेंट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकालता है, जिसमें उसे पता चलता है कि ये एक्सीडेंट 3 दिन बाद एक सबवे स्टेशन में होने वाला होगा। तभी जॉन न्यूज में देखता है कि कल शायद किसी तरह का टेररिस्ट अटैक हो सकता है, जिससे जॉन को लगता है कि शायद ये एक्सीडेंट उन टेररिस्ट के कारण सबवे स्टेशन में होगा। इसीलिए जॉन तुरंत ही FBI को इसके बारे में इन्फॉर्म करता है और अगले दिन उस टेररिस्ट को पकड़ने के लिए सबवे स्टेशन तक पहुंच जाता है, जहां पर जॉन को एक आदमी पर शक होता है, लेकिन असलियत में वो सिर्फ एक चोर होता है। इसी बीच में हमें पता चलता है कि सामने वाली आ रही ट्रेन में कुछ टेक्निकल एरर होने के कारण वो अपने ट्रैक को बदल लेता है, जिसके कारण वो दोनों ट्रेन आपस में ही टकरा जाते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में जॉन किसी तरह से सरवाइव कर लेता है। वहीं न्यूज में बताया जाता है कि सन से निकल रही हार्मफुल रेस के कारण उसे ट्रेन में कुछ टेक्निकल एरर आई हुई होती हैं। घर पहुंचते ही जॉन डायना को उसकी बेटी के साथ बाहर खड़ा हुआ देखता है। डायना जॉन को बताती है कि उसकी माँ को अक्सर कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती थी और वो किसी को भी मौत का दिन बता देती थी। साथ ही में उन्होंने उससे ये भी बताया था कि उसकी मौत 19 अक्टूबर को होगी। इन सब के कारण मैं अपने मॉम से बात नहीं करती थी और मेरे डैड मॉम को पागल समझने लगे थे, इसीलिए वो मॉम को मुझसे हमेशा दूर रखते थे। अब डायना जॉन को अपने मॉम के घर ले जाती है, जहाँ पर वो लोग लुसिंडा के उसी शीट को देखते हैं जिसमें डायना नोटिस करती है कि लाश के 2 वर्ड्स 3 नहीं बल्कि उल्टा ई होता है। जॉन घर के अंदर आकर वॉल में लगी हुई सारी फोटोज को देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि लुसिंडा को भी इन सभी पैटर्न्स के बारे में मालूम था, लेकिन उन्हीं फोटोज के बीच में उसे एक फोटो दिखाई देती है जिसका वो मतलब नहीं निकाल पाता है। और साथ ही में उसे ये भी पता चलता है कि उस डबल ई का मतलब असलियत में एवरीवन्स एल्स, जिससे उन लोगों को पता चल जाता है कि सभी लोगों की मौत इसी दिन हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर कैलब को वापस वही इंसान दिखाई देता है जो कि कैलब और लुसिंडा की ग्रैंडडॉटर को उसके साथ आने के लिए कहता है, पर कैलब उस कार के हॉर्न को बचाकर जॉन और डायना को अपने पास आने का सिग्नल देता है, जिसके कारण वो इंसान और उसके साथ के कुछ लोग वहां से भाग जाते हैं। फिर भी जॉन किसी तरह से उस इंसान को देख लेता है और उसे वहीं खड़े होने के लिए कहता है, लेकिन उस इंसान के पलटने पर वो तुरंत ही अपना मुंह खोल लेता है, जिससे बहुत तेज रोशनी निकलती है और वो वहां से गायब हो जाता है। अब इन सब के बाद वो लोग जॉन के घर वापस जाते हैं, जहां पर डायना बहुत दुखी होती है क्योंकि उसकी मॉम की प्रिडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट होती है। इसका मतलब उन सभी की मौत कल होना तय है, जिसे सोचकर जॉन आखिरी बार अपने बेटे के साथ उस रात को सोता है। अब अगले दिन जॉन डायना की बेटी की ड्राइंग को देखता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि सूरज से निकलने वाली हार्मफुल रेस से ही उन सभी की मौत होना तय है। वो इस चीज को कंफर्म करने के लिए तुरंत ही अपने लैब में जाता है, जहां वो सन से निकलने वाली रेडिएशन को स्टडी करता है, जिससे उसे पता चलता है कि सन से निकलती हुई रेस पूरे सोलर सिस्टम को तबाह कर सकती हैं। अब ये सब जानकर जॉन अपने घर वापस आ जाता है और वो अपने बेटे के साथ अपने आखिरी पल बिताना चाहता है। वहीं न्यूज में ये खबर फैल चुकी होती है कि सन से निकलने वाली हार्मफुल रेस के कारण उन सब की मौत होनी तय है, इसीलिए सभी को किसी तरह का बंकर या अंडरग्राउंड होने का सजेशन दिया जाता है। लेकिन तभी कैलब को अचानक से किसी तरह का विस्फोट सुनाई देती है कि काबू में आने के कारण वो भी लुसिंडा की तरह अलग अलग पैटर्न को लिखने लगता है। जॉन किसी तरह से कैलब को होश में लाता है, लेकिन तभी वो लुसिंडा के नाखून से लिखे हुए दरवाजे के बारे में सोचता है, इसीलिए उन नंबरों को जानने के लिए जॉन स्कूल पहुंचकर उस डोर को उखाड़ देता है। लेकिन उस पर पेंट होने के कारण जॉन उन नंबर को ढूंढ नहीं पाता है, इसीलिए वो किसी तरह से दरवाजे का पेंट निकालना शुरू कर देता है। पर डायना को उन बच्चों को किसी सेफ जगह पर पहुंचाना था, इसीलिए वो तुरंत ही अपनी बेटी और कैलब को साथ लेकर वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर जॉन उस नंबर को निकालने में कामयाब हो जाता है, जहां उसे किसी जगह के कोऑर्डिनेट्स, जिसे सर्च करने पर उसे पता चलता है कि वो जगह तो लुसिंडा के घर की होती है, जिसे बताने के लिए वो डायना को ढूंढने लगता है। पर वो तो कैलब और अपनी बेटी के साथ वहां से कब का निकल चुकी होती है। रास्ते में डायना के कार का गैस खत्म हो जाता है, जिसे वो भराने में बिजी हो जाती है। उसी बीच में कैलब वहीं किसी फोन बूथ से अपने डैड को कॉल करता है और उन्हें अपनी लोकेशन के बारे में बता देता है, लेकिन डायना कैलब को पकड़ लेती है। पर जॉन डायना को समझाता है कि असलियत में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ सोलर रेडिएशन ना पहुँच पाए।
है, लेकिन उसकी मॉम के कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से अभी लुसिंडा का घर ही सबसे सेफ जगह है। लेकिन फिर भी डायना उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है। लेकिन वहीं ब्लैक कोट वाला इंसान डायना की बेटी और कैलब को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है, जिसका पीछा करते करते डायना एक ट्रक से टकरा जाती है और उसको बहुत इंजरी आ जाती है। जॉन किसी तरह से उस एक्सीडेंट प्लेस पर आ जाता है। अक्टूबर 19 होते ही डायना की मौत हो जाती है। जॉन अब लुसिंडा के घर पहुंचता है। वो ब्लैक कोट वाला इंसान भी वहां होता है। उसे देखते ही जॉन उसे मारने वाला होता है। कैलब उसे तुरंत ही रुकने के लिए कहता है। कैलब अपने डैड को बताता है कि ये सभी अच्छे लोग हैं जो कि उन्हें इन सिचुएशन से बचाने आए हैं, और हमें पता है कि ये लोग असलियत में वही लोग थे जिसकी मदद से लुसिंडा की मॉम ने सारे प्रिडिक्शन लिखे थे। कैलब जॉन को बताता है कि अब उन लोगों को ये प्लेनेट छोड़ना होगा। वहीं आसमान में जॉन एक बड़े से स्पेसशिप को देखता है, जिससे वो एकदम हैरान हो जाता है। और वो लोग कैलब को बताते हैं कि सिर्फ वो और डायना की बेटी को ही चुना गया है और उनके अलावा किसी और को उनके साथ आने नहीं दिया जाएगा। कैलब जॉन को सारी बातें बताता है, जिससे सुनकर वो कैलब को आखिरी बार अपने गले लगाता है। पर कैलब उनके साथ जाने से मना कर रहा होता है। पर जॉन के समझाने के बाद कैलब उनके साथ पृथ्वी छोड़कर वहां से चला जाता है। जॉन उन सभी को आउट ऑफ स्पेस में जाते हुए देखता है। साथ ही में उसके जैसे बहुत सारी स्पेसक्राफ्ट वहां से जा ही रही होती हैं। जॉन अब अगले दिन अपने फैमिली से मिलने जाता है, जहां बीच रास्ते में वो पृथ्वी के क्लाइमेट चेंज और उसके सराउंडिंग को देखता है, जहां आसपास के लोग खुद को बचने की हर तरह से कोशिश कर रहे थे। वहीं कुछ लोग इस समय को एक्सेप्ट करके अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। जॉन के घर पहुंचते ही वो अपने पेरेंट्स से मिलता है, जहां पर उसकी बहन कैलब के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि कैलब अब पूरी तरह से सेफ है और वो सभी लोग आखिरी बार एक दूसरे को गले लगाते हैं। और इसके साथ सोलर की रेडिएशन पूरी पृथ्वी को तबाह कर अपने अंदर समा लेती है। वही मूवी के लास्ट सीन में कैलब और डायना की बेटी को प्लेनेट पर लैंड करते हुए दिखाते हैं, जो कि एक बहुत बड़े और खूबसूरत पेड़ की ओर भागते हैं।